नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी में असली जीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहर की दुनिया में सफल होना है या फिर कुछ और? आज हम गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने मन पर विजय पाकर जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। ये सवाल सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ का नहीं था, ये सवाल तो हम सब का है। क्या बड़े बड़े महलों में रहने से या दुनिया की सारी दौलत मिल जाने से सच्ची खुशी मिल जाती है? यही वो एक चिंगारी थी जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की राह पर आगे बढ़ाया। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है महल के अंदर की झूठी बनावटी खुशी और दूसरी तरफ है बाहर की दुनिया का कड़वा सच, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। जब सिद्धार्थ ने पहली बार इस सच्चाई को देखा ना, तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और बस यहीं से कहानी बदल जाती है। एक राजकुमार सिद्धार्थ अब एक साधक बनने की राह पर थे। उन्होंने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जिसका सपना शायद हर कोई देखता है। महल, परिवार, ऐशो आराम, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। पर ये सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं था, ये असल में उन बंधनों से आजाद होना था जो हमें दुखी करते हैं। सिद्धार्थ ने ये महसूस किया कि असली आजादी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने पूरे 6 साल तक खुद को बहुत कठिन तपस्या में झोंक दिया। लेकिन क्या इससे उन्हें जवाब मिला? नहीं। इन सालों ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया, बैलेंस का सबक। तो देखिए, सिद्धार्थ ने 2 रास्ते अपनाकर देखे और दोनों ही गलत निकले। एक तरफ था महल का भोग विलास जो मन को बस भटकाता था, और दूसरी तरफ थी शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या जिसने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने जाना कि सच इन दोनों के बीच में कहीं है, और फिर उन्हें जवाब मिला। जवाब था मध्यम मार्ग। जब उन्होंने एक लड़की के हाथ से खीर खाई, तब उन्हें ये समझ आया कि ज्ञान न तो भूखे पेट से मिलता है, न ही जरूरत से ज्यादा भरे पेट से, बल्कि एक शांत मन से मिलता है। असली रास्ता तो संतुलन का है। तो सवाल ये है कि इस मध्यम मार्ग पे चलकर बुद्ध ने आखिर पाया क्या? चलिए, उनकी कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानियों के जरिए उन गुणों को समझते हैं जो हमें जिंदगी में असल जीत दिला सकते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है, कभी हार मत मानो। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक कारवां है जो रेगिस्तान में खो गया है। सब थक हार कर उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन एक आदमी है जो यकीन के साथ जमीन खोदता रहता है और आखिर में उसे पानी मिल जाता है। हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही रेगिस्तान बन जाती है। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपको पानी तक पहुंचा दे। अब आते हैं दूसरे सबक पर, और वो है करुणा। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। बुद्ध ने कहा कि जब आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं ना, तो आपका अपना डर खत्म हो जाता है। करुणा कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा की ताकत को समझने के लिए ये कहानी कमाल की है। एक बोधिसत्व ने जब एक भूखी बाघिन को अपने ही बच्चों को खाने के लिए मजबूर देखा, तो उन्होंने खुद को उसे सौंप दिया। अब देखिए, हमें शायद इतना बड़ा त्याग ना करना पड़े, लेकिन दूसरों की मदद का एक छोटा सा काम भी हमारे मन को डर से आज़ाद कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा सबक, ये बहुत सिंपल है। जाने दो। उन चीज़ों को पकड़कर मत बैठो जो दुख देती हैं, चाहे वो कोई पुरानी याद हो, कोई रिश्ता हो या फिर पैसे का मोह। जो चीज़ आपको बांधती है, उसे छोड़ देने में ही असली आज़ादी है। बुद्ध ने एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया एक जलती हुई झोपड़ी जैसी है, जहां लोग अपनी इच्छाओं और मोह की आग में जल रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, जागो और इस झोपड़ी से बाहर निकलो। अस्थायी चीज़ों को छोड़ने से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और अब चौथा सबक, जो शायद आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मौन की शक्ति। जब कोई आपकी आलोचना करे या आपसे नफरत करे,
तो क्या करना चाहिए? एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा, पर बुद्ध एकदम शांत रहे। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वो तोहफा किसका हुआ? नकारात्मकता भी एक ऐसा ही तोहफा है। अगर हम उसे स्वीकार न करें तो वो देने वाले के पास ही रह जाती है। आपका मौन ही आपका सबसे शक्तिशाली जवाब है। तो इन सब सबकों के बाद बुद्ध अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञानोदय। ये वो जीत थी जो किसी बाहरी दुश्मन को हराकर नहीं मिली थी, बल्कि अपने ही मन के अंदर के राक्षसों को हराकर मिली थी। देखिए, असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद पर जीत पाना। अपने गुस्से को, अपने लालच को, अपनी जलन को जीतना दुनिया जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा मन एक जंगली हाथी की तरह है। जब तक हम उसे काबू में नहीं करते, वो हमें तबाह कर सकता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात हमें ये याद रखनी है कि बुद्ध कोई देवता या भगवान नहीं थे। वो हम जैसे ही एक इंसान थे। उन्होंने जो रास्ता खोजा, उस पर हम सब चल सकते हैं। बुद्ध बनने की क्षमता हम सबके अंदर है। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या ले सकते हैं? कुछ संकल्प। पहला, दुख से भागे नहीं, उसका सामना करें। दूसरा, छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागें, मन की शांति खोजें। तीसरा, दूसरों को दुख ना दें, उनकी मदद करें। और सबसे जरूरी, कभी हार ना मानें, हमेशा एक और कदम आगे बढ़ाएं। चलिए, इस बात को स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं का सार भी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये एक आह्वान है अपने अंदर के बुद्ध को जगाने का।